हेलो एंड वेलकम यू टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है हमारा 25 मिनट रिवीजन सीरीज़ का। तो पहला लेक्चर है हमारा डेवलपमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो इसका सिंपल आंसर आप लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप क्या कर रहे हो और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वही क्या कहलाएगा, आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हम कुछ ये जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, पब्लिक फैसिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में क्या, ऐसे स्टडी करेंगे कि 25 मिनट में आपके सारे जो ये पॉइंट्स हैं वो रिवाइज भी हो जाएं, और रिवाइज होने के साथ साथ आपको समझ में भी आ जाए। वैसे तो लगता नहीं कि 25 मिनट लगेगा, उसके पहले ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ भी है पहले, और बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत ही समझना है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे वो आगे आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने PYQs भी ऐड किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, या फिर हमने क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझा है इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमारा ये पॉइंट है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो सिंपल है, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। कि अगर जो अलग अलग लोग हैं उनको डेवलपमेंट को लेके अप्रोच अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, मैं जो चाहता हूँ, दूसरा कुछ और चाहता होगा। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी डायरी खरीदूं जो कि रामायण के थीम पे बेस हो। दूसरे के लिए क्या लगेगा कि फालतू है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक ऐसी पेन चाहिए जो बिना लिखे बिना याद करे आंसर लिख दे। तो ये क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। हो सकता है ना, नहीं हो सकता। आप लोगों को भी ऐसा पेन चाहिए कि जो याद ना करना पड़े और आंसर लिख दे। दूसरा क्या है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट फॉर द मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कि मान लो कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है कि दूसरे के लिए क्या हो, वो डेवलपमेंट ना हो, इवन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कि मान लो कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर तुमने अच्छे से घर बनवाया, अपने लाइफ की पूरी सेविंग लगा दी, और लगाने के बाद पता चला कि वहां से रोड जाएगा, वो घर आपको तोड़ना है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि आपने अपना जो घर है जो आपके लिए डेवलपमेंट था, आपने उस समय सोचा था कि ये क्या है, मेरे लिए डेवलपमेंट है। लेकिन फिर अब रोड बन रहा है, तो रोड आपके लिए अब क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कि मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। तब आप क्या कहोगे कि इस पूरे चैप्टर जब पढ़ाया गया, तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ाते समय सर ने कैरेक्टरिस्टिक का नाम ही नहीं लिया था, या फिर रिवीजन में भी कैरेक्टरिस्टिक का नाम नहीं लिया। तो सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक का नाम नहीं लिया गया, यही क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कि विशेषताएं क्या है डेवलपमेंट के। तो यही जो दो पॉइंट है वो क्या है, विशेषता है डेवलपमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का। तो ये याद रखना, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें ये जो स्लाइड्स हैं ये चाहिए भी डाउनलोड करके पढ़ना है, या फिर आंसर लिखना है, जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिखना है, वो तो सिंपली अगर एक बार इसे रिवाइज करने के बाद जब बुक को रिवाइज करोगे तो उसमें ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्या है कि इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में क्या है कि जो इंडिविजुअल है, मैं हूं, तो मुझे पैसे के साथ हो सकता है मेरे कुछ और भी गोल्स हो ना। कि ऐसा तो नहीं कि पैसा कमा लिया और पैसा कमाने के बाद वही पैसा ही खाऊंगा मैं, ठीक है, 2-2 हज़ार के नोट क्या कर रहा हूँ, नाक से खींच ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा ना। मुझे क्या चाहिए होगा, इनकम के साथ साथ मेरे कुछ और भी गोल्स होंगे ना। तो वही अदर गोल्स क्या हैं कि जैसे आपने क्या किया, आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन आपके उसके साथ साथ आपके कुछ और भी गोल्स हैं। कि मुझे पैसा तो मिल रहा है लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो क्या हो गया कि आप लड़की हो या फिर लड़के हो, लड़कों को क्या हो रहा है, लड़कों को क्यों,
लड़कियों को कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है, सर लड़कियों को नहीं मार रहे हैं और लड़कों को पीटते जा रहे हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए, इस डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम के अलावा जो ये गोल्स होंगे वो क्या होंगे, अदर गोल्स में आएंगे। कि आपको क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ही, पैसा प्राइमरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ मिक्स गोल्स हैं, ठीक है, हमें कुछ और भी चाहिए। हमें और क्या चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा सोसाइटी चाहिए जहाँ पे कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यही क्या हो जाएगा हमारा, इनकम के साथ साथ अदर गोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देखो ये जो आगे हमने ये 3 पॉइंट पढ़ा ना, कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, लगभग ये जो तीनों पॉइंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें आप ध्यान दोगे कि वहाँ पे हमने बात किया था कि एक पर्सन की जो गोल है वो दूसरे पर्सन से वेरी कर सकता है। वही चीज़ नेशनल डेवलपमेंट में भी है कि हो सकता है कि जो मैंने रोड की बात बताई वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, हमारे लिए कॉन्फ्लिक्टिंग है। हम क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं वहाँ पे कि नहीं, हम अपने घर के पास से रोड नहीं जाने देंगे, हम अपने घर के ऊपर से रोड नहीं जाने देंगे। तो ये क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें ये डेवलपमेंट नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे हमें क्या, जब भी हम नेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को साइड में रख के हमें क्या करना होगा, नेशन के इंटरेस्ट में बात करनी होगी, ठीक है। कुड हैव डिफरेंट एज वेल, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, नेशन को पहले माइंड में रखना होगा कि नेशन के लिए क्या सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या सही है, ठीक है। कि जैसे अगर डैम बन रहा है तो डैम क्या है, डैम हो सकता है कि मेरे लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन जो उस रिजर्वायर के पास रहता था पहले, उस नदी के किनारे रहता था, उसके लिए हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो। उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पूरा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, उसे वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा, वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, जब नेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम उस शिफ्टिंग को ध्यान न देते हुए क्या करेंगे, हम उसको ध्यान में रखेंगे कि नेशन के लिए क्या सही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम यहाँ भी कोट कर सकते हो, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में भी क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। ये डैम वाला जो एग्जाम्पल था, वो डैम वाला तुम सेकंड में कोट कर सकते हो, और फर्स्ट वाला तो तुम्हारे घर में ही होता है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है, तो तुम्हारे लिए अब क्या होगा, जो डेवलपमेंट गोल है वो चेंज हो जाएगा ना। कैसे चेंज हो जाएगा, कि मान लो तुम्हें फ़ोन चाहिए, तो लड़का है तो उसे फ़ोन मिल गया, तुम्हें फ़ोन नहीं मिला, अगर तुम लड़की हो तो अब क्या है, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, कि वो फ़ोन चाहिए, हमें कुछ भी करना है, फ़ोन लेना है, यही डेवलपमेंट है। लेकिन अगर वहीं तुम्हारे भाई से पूछा जाए कि तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसे लेट नाइट पार्टी करना है, रात को बाहर घूमना है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट ये है। ये क्या हो जाएगा, ये आपके परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। एसएसटी को हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जब आप क्या करोगे, कंपेयर करते जाओगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल को इसके अंदर कोट करते जाओगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझोगे तो ये और ज़्यादा इजी होता चला जाएगा। कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें याद रखने वाली हैं या फिर एक तरह से ध्यान में रखने वाली हैं, वो यही है। यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो अगर हम कंट्रीज को जब कंपेयर करते हैं तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो सबसे पहला हमारा ब्रह्मास्त्र है वो कौन सा है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से ही हम क्या करते हैं, कंट्री को चेक करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, जब आप स्टेट में आओगे तो स्टेट में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। स्टेट में हम कुछ इनकम के साथ साथ कुछ और भी क्राइटेरियाज को हम ऐड करते रहेंगे, ऐड करेंगे, वो आपके जाएगा क्राइटेरिया में, अदर देन इनकम वाले क्राइटेरिया में, कि हम इनकम के अलावा क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये याद रखेंगे। कुछ भी है, पूछ रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा क्राइटेरिया, इनकम, ठीक है। पैसा बड़े कमाल की चीज़ है भाई, पैसे से ही सब कुछ होता है,
ठीक है, आगे चल के इसे भी गलत प्रूफ करेंगे। अभी मैंने जो लाइन बोला है कि पैसे से सब कुछ होता है, आगे चल के इसे गलत प्रूफ करने वाले हैं। तो अब क्या है, पर कैपिटा इनकम है, तो कंट्री की जितनी भी डेवलपमेंट है उसे हम किससे कंपेयर कर लेंगे, पर कैपिटा इनकम से। इसको हमने क्या किया है, हमने क्या, वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिच कंट्री, पुअर कंट्री या फिर लो इनकम कंट्री या फिर लो मिडिल कंट्रीज को क्या कर दिया है, इनकम के बेस पे डिवाइड कर दिया। अगर मान लो कोई कंट्री है, उसका एवरेज पर एनम जो पर पर्सन कमा रहा है वो 49,300 यूएस डॉलर अगर कमा रहा है, तो वो क्या है, रिच कंट्री है। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, अब लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में क्या है, देखो ये 250 नहीं 2500 है, 2500, यहाँ पे लगता है एक जीरो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 2500 यूएस डॉलर के रेंज में कोई कंट्री है, एक आदमी 2500 यूएस डॉलर क्या कर रहा है, एक साल में कमा रहा है, तो वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज या फिर पुअर कंट्री के उसमें आएगा। अब लो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी हैं, अगर मान लो ऐसी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम वो है 2500 से ज़्यादा और 6700, ठीक है, 2500 से ज़्यादा और 6700 से कम या फिर 6700 की रेंज में है, उसे हम किस में रखेंगे, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में रखेंगे। ऐसी कंट्रीज जिसकी क्या है, ना तो वो गरीब है ना अमीर है, वो बीच में आते हैं। तो ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज का एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है। और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज में है। फिर हाई इनकम कंट्रीज में आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज क्या, अमेरिका खुद ही कंट्री है, तो वो उसे क्या, रिच कंट्रीज में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जब हम स्टेट को कंपेयर करेंगे, तो स्टेट के कंपैरिजन में हम इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम के अलावा क्या ऐड करेंगे, इनकम के साथ साथ हम देखेंगे कि उस स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो पता ही होगा ना, ये पता नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, चापाकल में कूद की जान दे देना। कैसे, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 बच्चे जो एक साल के अंदर पैदा हुए और उनमें से कितने मर गए। ठीक है, मान लो कि जैसे 1000 बच्चे एक किसी स्टेट में पैदा हुए और उनमें से 600 क्या हो गए, मर गए। तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, कि ऐसा बच्चा जो एक साल पूरा करने से पहले ही एक साल के अंदर में मर गया। तो अब हम स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला इनकम ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लेंगे। अब तीसरा बचा, तीसरा क्या लेंगे, तीसरा हम ले लेंगे तुम्हारा एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी रेट। अब इन तीनों चीज को कंपेयर करने के बाद हम किसी स्टेट के डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंट्रीज को तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया है, सिर्फ इनकम पे कंपेयर कर दिया। लेकिन हम जब स्टेट को कंपेयर करते हैं, तो स्टेट के कंपैरिजन में हम क्या रखते हैं कि हम इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी यूज करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम इनकम के अलावा और कौन सी क्राइटेरियाज को यूज करते हैं स्टेट्स को क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो कंपेयर करने के लिए आपको पता ही है कि आप क्या कर दोगे, सबसे पहले पैसा रख दोगे, फिर आपकी कमाई रख दोगे, फिर जो मेडिकल स्टेटस है वो रख दोगे। ठीक है, मेडिकल स्टेटस क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही तो आपके हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देगा ना। कैसे बताएगा वो नीचे कमेंट में बताना। अब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखो यहाँ पे वो लाइन हम क्या कर रहे हैं, गलत प्रूफ करेंगे ना। कौन सी लाइन, कि अभी मैंने क्या बोला था कि पैसा है, पैसा बड़े कमाल की चीज़ है और पैसा क्या कर सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत प्रूफ हो जाएगा। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसा जो है हर चीज़ को नहीं खरीद सकता जिससे आपकी लाइफ क्या हो सकती है, अच्छी बन जाए, या फिर आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हो, अच्छे से काट सकते हो। ये पैसा नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज क्या, इन शॉर्ट कहो कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है पब्लिक फैसिलिटीज में? नहीं, पहले हम इसे प्रूफ कर देते ना, पैसा। आप तो कह रहे होगे, मन में सोच रहे होगे कि सर पैसा तो सब कुछ खरीद सकता है, लोग डिबेट करने लगते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो आप इंडिविजुअल कितने भी अंबानी अडानी हो जाओ, आप कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से इम्प्रूव हो जाएं, कि कंट्री का जो हर एक इंडिविजुअल है वो अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी ले सके, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें भी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के थ्रू हम सब्सिडाइज फॉर्म में क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जैसे रेलवेज है, ठीक है, पीडीएस है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ठीक है, एमएसपी वगैरह है। ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल है। पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, और इंडिविजुअल के बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए भी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम किस पे बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि पब्लिक फैसिलिटीज और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में एक आपके पॉइंट आ जाएगा बीएमआई के, ठीक है। वो एक्टिविटी नंबर 3, आप अपने बुक में एक्टिविटी नंबर 3 देखोगे तो उसमें बीएमआई को लेके कुछ एक्टिविटीज आपको करने के लिए बोला गया है। तो बीएमआई का मतलब क्या होता है और बीएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन है वो सही है कि नहीं, आप कुपोषित तो नहीं है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारी हाइट है, ठीक है, हाइट और वेट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला सिंपल है कि बी एम आई इक्वस टू वेट अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में निकालना होगा इसको। उससे आपका क्या निकल जाएगा, बी एम आई निकल जाएगा। ये जो है एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे तो आएगा, बहुत कम ही चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। तो यहाँ से आपका क्या क्लियर हो गया, बीएमआई वगैरह सारे क्लियर हो गए। अब हमारा सिर्फ एक ही बचा है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक रिपोर्ट के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। कि अगर एक रिपोर्ट आपको बताता है कि किसी भी कंट्री का जो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल क्या अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन तीनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट क्या है, यूएनडीपी बनाता है, ठीक है। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है या फिर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है, इन सारे डेटा को कंपाइल करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताता है। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि एक कंट्री का जो इंडिविजुअल है वो कितने अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, या फिर कितने अच्छे से वहाँ की फैसिलिटीज है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज है। और ये ध्यान देना कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती है। तो ये जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, बनाया गया था या फिर स्टार्ट किया गया था 1990 में बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट दो बार हो गया, ठीक है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह को पब्लिश करना स्टार्ट किया था 1990 के टाइम पीरियड में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्लियर है। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमें सिंपल से याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि ऐसा डेवलपमेंट जिसे क्या हो, कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है।
sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together to maintain for the future generations. रिसोर्सेस को क्या बात हो रही है यहाँ पे कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट को क्या करेंगे कि जो ये न्यू एरा में डेवलपमेंट का हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस को बचा के रखेंगे। ठीक है, तभी तो आपकी आने वाली जनरेशन क्या कर सकेगी, अच्छे से रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाएगी, यूज कर पाएगी। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें कि अगर हम पेट्रोल को क्या करेंगे, पेट्रोल है, डीजल है, फॉसिल फ्यूल है, किसी का भी एग्जांपल ले लो, उनको अगर हम सस्टेनेबल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे या फिर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए ये सारे रिसोर्सेज नहीं बचे होंगे। तो उससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें फिर से हम किस में भेज रहे हैं, एंशियंट टाइम में भेज रहे हैं, जहाँ पे हम पत्थरों से लड़ाई करेंगे और पत्थर से आग जलाएंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो रहेगा नहीं। ठीक है, पेट्रोल डीजल तो रहेगा नहीं कि डाल के आग जला लोगे, पत्थर से ही आग जलाओगे फिर। अगर हम बात करें हाउ एवर सिंस सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी, तो जो 20th सेंचुरी के बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, वार्निंग भी दी है कि जो प्रेजेंट टाइम है किसका, डेवलपमेंट का, ये सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस डेवलपमेंट को और अच्छे से और सस्टेनेबल तरीके से क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम देख लेंगे कि डेवलपमेंट में अगर ध्यान दोगे आप कि ये सब सारे जो पॉइंट्स हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, यहाँ अगर देखोगे तो आपको आंसर में एक सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है, सिमिलर आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर कट कर लेना ये इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को, क्योंकि अदर क्राइटेरिया हमने क्या किया था कि वो जो स्टेट को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो उतनी समय हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या था अदर क्राइटेरिया, कि हमने पर कैपिटा इनकम तो लिया ही था, लेकिन पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट को भी ऐड किया था। इसकी वजह से हम क्या कर पाए थे, स्टेट्स को भी कंपेयर कर पाए थे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम PYQs, ये 5 क्वेश्चन है PYQs के। अगर आपको और भी PYQs चाहिए तो आप मैसेज कमेंट कर देना नीचे, तो उसमें क्या होगा, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी PYQs जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर मैं क्या कर दूंगा, आपके अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, ये जो सिंपल PYQs हैं इनको आप क्या करोगे कि ये जब आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद पॉज कर दोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अगर इसे क्या कर लेते हो कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट में इसे अटेम्प्ट करो, 3 से 4 पॉइंट में जब इसे अटेम्प्ट कर लोगे तो एक तरह से एक जनरल ओवरव्यू आपका बन जाएगा कि आपका चैप्टर अब क्लियर हो गया है या फिर कुछ बाकी रह गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक बाकी रह गया है तो उसे अब आप क्या करोगे कि सिर्फ इस चैप्टर को 10 से 15 मिनट और दोगे, एक फुल रीडिंग करोगे इस बुक का, और फुल रीडिंग में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ अब बचेगा नहीं इस चैप्टर में। हो गया क्लियर? यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कंपलसरी करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो आ रहा है, ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ा इजी है, नहीं। पेन उठाओ, अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करेंगे इसके बाद, हो गया चैप्टर खत्म। सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ सजेशन है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है तो वो आप दे सकते हो नीचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो वो भी कर सकते हो, कोई लिमिटेशन या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।